12 साल की देवर ने जब अपनी पूरी ताकत 30 साल की भाभी पर लगे तो भाभी रोने लगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग की स्वागत है नेहा की क्राइम स्टोरी की चैनल में। यह कहानी बिहार के छोटे से गांव की बांका की है। 30 साल की भाभी जी बहुत ही ज्यादा देखने में खूबसूरत, अगर एकदम से रस भरी लग रही थी इनके पीछे तो पूरा मोहल्ला ही पागल था। लेकिन उनका नजर तो अपने 12 साल की देवरा पर थी। लेकिन यह वह नहीं जानती थी कि मेरा 12 साल का देवर ही मेरे लिए जानलेवा बन जाएगा, क्योंकि इनके शादी के कुछ दिन बाद ही इनका पति छोड़कर विदेश चला जाता है कमाने के लिए। यहाँ पर अपने घर पर अपने सास और ससुर के साथ ही रहती थी, क्योंकि उनका देवर पटना में रहकर अपनी पढ़ाई करता था। कभी कभी काम करने पर घर पर भी आ जाता था, लेकिन जब भी आता था तभी वह अपने भाभी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर बाजार से किंकर लाता था। पर उसकी भी भाभी उसको बहुत ही ज्यादा मानती थी, लेकिन उनके भाभी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसका देवर भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए एकदम से बेताब रहता था, क्योंकि वह जब भी नहाने के लिए जाती थी तभी वह लुका छुपाकर उनको देखने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता रहता था। यह सब बात उसकी भाभी कई दिनों से नोटिस कर रही थी। तभी एक दिन उसकी भाभी देखते में उसको पकड़ लेती है, अपने देवर को। तभी वह उनसे जाकर पूछता है कि अरे देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं। तभी वह बोलते हैं कि अरे भाभी, मैं अब बचा थोड़ी ना हूँ, आप भी मुझ मेरे फीलिंग को अब समझिए। क्यों आपको पता नहीं है क्या मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ? अरे देवर जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब गलत बात है। अरे भाभी जी, आप में तो मेरा आधा हक ऐसे भी है, थोड़ा देख ही लिया तो क्या हो गया। अरे देवर जी, मैं आपकी माँ समान हूँ। अरे भाभी, आज के कलयुग में कहाँ कोई भाभी को अपना मान सम्मान मानता है। सभी लोग तो अपने भाभी के साथ संबंध बनाने के ही बारे में हरदम सोचते रहते हैं, लेकिन आपको तो आज मौका मिल रहा है ना। नहीं नहीं, मैं आपके साथ संबंध नहीं बन सकती, क्योंकि मैं सिर्फ आपके भैया के साथ ही संबंध बनाऊंगी। अरे भाभी जी, भैया आप पर छोड़कर चले गए इस भरी जवानी में। अरे देवर जी, भैया तो कमाने के लिए गए हुए हैं। अरे भाभी, आप यहाँ अकेली कैसे रात बिताती होगी? भैया के बिना कभी न कभी आपको भी तो मन करता ही होगा। नहीं नहीं देवर जी, अब हटिया मुझे जाने दीजिए, फिर मैं वहां से चली जाती हूँ। फिर उसकी भाभी रात में सोने के लिए जा ही रही थी, तभी उसकी रात की 12 बजे अचानक से नींद खुलती है और वह अपने आप को नहीं रोक पाती है। देवर के कमरे में जाने से तभी वह अपने देवर के कमरे में जाने लगती है। उसका देवर आराम से सो रहा था, तभी उसके पास जाकर उसके बेड पर चुपके से सो जाती है। तभी उसका देवर का अचानक से नींद खुलता है, तो वह देखकर शॉक हो जाता है कि अरे मेरी भाभी तू मेरे पास ही आकर सो गई है। तभी वह अपनी भाभी से बोलता है कि अरे भाभी, आपको आज बर्दाश्त नहीं हुआ है क्या? तभी उसकी भाभी बोलती है कि अरे देवर जी, आप जो दिन में बात बोल रहे थे वह एकदम सही बोल रहे थे। यहाँ पर मैं आपके साथ संबंध बना लूंगी तो कोई थोड़ी नहीं देखने आएगा। इतना बात सुनकर उसका देवर एकदम से खुश हो जाता है और वह दोनों अपने संबंध बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसकी भाभी को पता नहीं था कि उसका देवर उनको एकदम से चिकनी और रोने पर मजबूर कर देगा। अभी संबंध बनाना शुरू ही हुआ था। तभी उसकी भाभी बोलती है कि अरे देवर जी, थोड़ा आराम आराम से। फिर उसका देवर बोलता है कि अरे भाभी, क्यों आप इतना मुझे डर रही हैं? तभी तो बोलती है कि आपको मैं तो बच्चा समझ रही थी, लेकिन आपने तो तुम मेरी एकदम से जान ही निकाल दी। अरे भाभी, मैं तो अभी शुरू ही किया हूँ, अभी तो आगे देर कुछ करना बाकी है। फिर उसका देवर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और भाभी जबरदस्ती करने की वजह से अपने देवर के कमरे से रोटी रोटी भागने लग जाती है। यह कहानी से हम लोगों की यही सीख मिलती है कि अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए,